जैसा कि मेरे लास्ट ब्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे घर में एक पूजा है, तो बस उसी पूजा की तैयारी शुरू हो चुकी है और मैं यहाँ बैठ के मेहंदी लगवा रही हूँ, क्योंकि पूजा पाठ में कहा जाता है मेहंदी लगवाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो बस मेहंदी यहाँ पे मैं लगवा चुकी हूँ और मेरे अंदर ना बचपन से बहुत एक्साइटमेंट रहता है कि कब मेहंदी सूखे और मैं उसे छुड़ाऊँ, क्योंकि मेहंदी सूखने के बाद जो कलर आता है, जो स्मेल आता है, वो मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। तो बस यहाँ मेहंदी लगाना हो गया है, मैं रेस्ट करने चली गई और सुबह उठते ही मैं नहा धो के रेडी हो गई। मुझे मेरी ननद ने साड़ी पहनाया, क्योंकि मुझे सीधे पल्ले का साड़ी पहनना बिल्कुल नहीं आता है और इस बार मुझे सीधे पल्ले का साड़ी पहनने का मन था। ये है मेरा मेकअप का लुक। रेडी होने के बाद फिर मैं अपनी सासू माँ को आलता लगाने चली गई, क्योंकि पूजा पाठ में आलता लगाना बहुत ज़रूरी होता है। खुद लगाने के पहले बड़ों को लगाया जाता है। अब मम्मी जी को लगाने के बाद मैं खुद आलता लगाई। फिर मैं ज्वेलरी पहन के यहाँ रेडी हो गई। फिर मुझे याद आया कि मुझे चुनरी भी लेना है, क्योंकि पूजा पाठ में चुनरी लेना कंपलसरी होता है। और ये जो चुनरी है ना, ये मेरे ससुराल से चढ़ाया गया था, तो मुझे ना ये चुनरी बहुत पसंद है। एक तो बहुत लाइट वेटेड है, सेकेंड थिंग बहुत ईजी टू कैरी है और मैनेजेबल है। यहाँ देखिए पूजा की सारी तैयारी शुरू हो चुकी है। सभी लोग कुछ ना कुछ काम में व्यस्त हैं। मैं भी यहाँ पे आके रेडी होकर अपने हस्बैंड के साथ पूजा में बैठ गई हूँ। पूजा शुरू हो चुकी है। यहाँ पे सभी लोग अभिषेक कर रहे हैं। मैं भी अपने दोनों बच्चों और हस्बैंड के साथ यहाँ पे अभिषेक कर रही हूँ। तो अभिषेक और श्रृंगार के बीच का एक समय होता है जहाँ ब्रेक मिलता है एक लंबा सा, क्योंकि कहा जाता है श्रृंगार नहीं देखना चाहिए। तो उस ब्रेक में मैं अपनी बेटी को खाना खिलाने लगी, क्योंकि मुझे याद है मेरी बेटी को खाना भी खिलाना है। ऐसा नहीं था कि वहाँ लोग नहीं थे खिलाने के लिए, पर मेरी बेटी किसी के हाथ से खाती नहीं है। तो माँ लोग कहीं पे भी रहे, हमेशा उन्हें अपने बच्चों का ख्याल रहता है। खास करके बच्चे तब जो बहुत छोटे होते हैं, जो किसी पर डिपेंडेंट होते हैं। इसीलिए तो कहा गया है ना कि माँ की तरह कोई और ख्याल रख पाए, ये तो ख्याल ही होता है। तो माँ जो भी होती है ना, माँ जैसा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि माँ का बच्चों से जो रिश्ता होता है वो 9 महीना ज़्यादा होता है बाकी सब रिश्तों से। तो इसीलिए माँ और बच्चों का एक अलग ही अटैचमेंट होता है, और मैं तो अपने बच्चे को सबसे पहले प्रायोरिटी में रखती हूँ। तो ये सब होने के बाद देखिए यहाँ श्रृंगार कंप्लीट हो चुका है। पंडित जी बोले जो एक्स्ट्रा फूल है उसे आप साइड कर दीजिए, वरना पैर में लगेगा। तो वो सब करने के बाद देखिए यहाँ पे भगवान जी का फाइनल लुक। कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। आप लोग को कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। श्रृंगार के बाद अब यहाँ पे मैं दोबारा पूजा के लिए बैठ गई। पंडित जी ने कहा इन्हें भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद इन्हें वस्त्र चढ़ाया गया, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। इसके बाद पंडित जी ने कहा कि इन्हें पानी चढ़ाइए, और यहाँ पे एक हंसी की बात ये हुई कि मैं पानी ऐसे ही चढ़ा दी। तो पंडित जी ने कहा कि ऐसे नहीं, ढक्कन खोल दीजिए, भगवान जी पानी कैसे पिएंगे। तो मैं फिर दोबारा ढक्कन खोल के पानी चढ़ाई। उसके बाद फाइनली सबसे लास्ट में पंडित जी ने कहा अब आरती का समय हो चुका है, जो कि सभी लोग काफ़ी वेट कर रहे थे। तो यहाँ देखिए मैं आरती कर रही हूँ। आरती करने के बाद हम लोग का पूजा संपन्न हुआ और फिर हम लोग फ़ोटोशूट कराने लगे। ये देखिए मैं अपने हस्बैंड के साथ, यहाँ मेरी दोनों देवरानी हैं। ये मेरी एक और देवरानी है, यानी कि मेरी 3 देवरानी है। मेरी बेटी भी इस फोटो में आ गई है। बाकी सारे ये फैमिली मेम्बर हैं एक एक करके। तो फ़ोटोशूट करने के बाद, फ़ोटो लेने के बाद हम लोगों को ही नहीं, बाकी लोगों को भी बहुत ज़ोर से भूख लग गया था, तो सभी लोग खाने बैठ गए थे। और क्योंकि मैं सुबह से खाना वगैरह नहीं खाई थी, मैं भी व्रत थी, तो मुझे भी काफ़ी तेज़ का भूख लगा था। तो इसीलिए फिर मैं अपनी तीनों देवरानियों को लेके खाने बैठ गई। हम चारों यहाँ पे बैठ के डिनर करने लगे। अब खाना खाने के बाद कौन सा समय आता है आप लोगों को पता है, विदाई का। तो इस दिन ना बहुत बारिश हुई थी, तो सभी का विदाई कुछ इस तरीके से हुआ था। देखिए यहाँ पे सभी इस तरीके से जा रहे हैं। इतना ज़्यादा पानी लग चुका था कि लोगों को आने में भी बहुत परेशानी हुई और जाने में भी। तो बस सबके जाने के बाद मैं अपनी बेटी के साथ थोड़ी सी मस्ती करने लगी, खेलने लगी। आज का वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। बहुत मेहनत से एक वीडियो बनता है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। देखने के लिए थैंक यू।